प्रैक्टिस सेट नंबर जो है वो 51 को कवर करने वाले हैं। ऑलरेडी जो है मैंने प्रैक्टिस सेट नंबर जो है 50 को कवर कर दिया है, तो प्लीज़ आप उसको वॉच कर लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग जो है वो आपका प्रैक्टिस सेट नंबर जो है वो कवर करेंगे 51 को। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तो चलिए यहाँ पे हम लोग कवर करते हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे देख लेते हैं क्या क्या आपको जानना चाहिए। इस सीरीज़ में देखेंगे आज़ाद दस्ते का गठन किसके द्वारा किया गया था। तो स्पेशली आज़ाद दस्ते का जो गठन किया जाता है जयप्रकाश नारायण जी के द्वारा किया जाता है, तो 1 का ए हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए दूसरे नंबर प्रश्न को देखेंगे, तो यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि ऋग्वेद में आपका जो है बिहार के लिए किस आपका जो शब्द आपका यूज़ किया गया है। तो कीकट शब्द का यूज़ किया गया कौन से वेद में, तो ऋग्वेद जो है वो आपका किया गया है। और वेदों की संख्या जो है वो आपका 4 है। कौन से, तो एक तो आपका ऋग्वेद हो गया, ठीक है, यजुर्वेद हो गया, फिर आपका क्या हो जाएगा, यजुर्वेद हो गया, सामवेद हो गया और अथर्ववेद हो गया। ठीक है, तो लास्ट पहला वाला जो है पुराना वाला सबसे ऋग्वेद है, और जो है नया वाला अथर्ववेद को जाना जाता है। ठीक है, तो याद रखेंगे। तो यहाँ 2 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, 3 नंबर प्रश्न में देखिएगा, यहाँ पे बताया जा रहा है कि असहयोग आंदोलन के दौरान जो है वो बिहार में द मदरलैंड नामक अखबार का जो है प्रकाशन किसके द्वारा किया गया था। तो द मदरलैंड अखबार जो है वो आपका असहयोग आंदोलन के दौरान की बात की जा रही है, यानी 1920 का टाइम पीरियड है। तो किसके द्वारा जो शुरुआत किया गया था, तो स्पेशली मजहरुल हक जी हो जाएंगे। तो 3 का ए हो जाएगा। चलिए यहाँ पे देख लीजिए, आपका 4 नंबर में बताया जा रहा है कि कौटिल्य आपका कृत अर्थशास्त्र में राज्य शब्दों जीवी शब्द का जो है शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया। तो स्पेशली अगर बात करें तो ये लिच्छवियों के लिए किया गया। तो 4 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। 5 नंबर प्रश्न में बात करें तो बिहार विद्यापीठ की स्थापना कब की गई थी। तो स्पेशली जो है यह असहयोग आंदोलन के टाइम में किया जाता है, याद रखेंगे। ठीक है, तो ये कब होता है, 1920-21 के टाइम में होता है। तो ये आप याद रखेंगे, 1921 का टाइम पीरियड हो जाएगा। ठीक है, असहयोग आंदोलन कब हुआ था, तो 1920। आप सभी जानते होंगे कि 1 अगस्त को स्टार्ट होता है आपका असहयोग आंदोलन। तो 5 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। 6 नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है कि भारत के संविधान के लिए जो है वो किस संविधान में विधानसभा की आपका जो है सृजन और विघटन की जो है वो आपको बंद किया गया। तो यानी अपर हाउस ऑफ स्टेट की बात की जा रही है। तो ये आर्टिकल कौन सा है जो संविधान में उल्लेखित है। तो ये स्पेशली जो है वो आपका अनुच्छेद बात करता है आपका 169 कि आपका जो है विधानसभा मतलब विधान परिषद का सृजन भी हो सकता है, विघटन भी हो सकता है। तो 6 का बी हो जाएगा। 7 नंबर प्रश्न में देखें तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि महाधिवक्ता निम्नलिखित में से किसके प्रसाद पर्यंत जो है वो पद धारण करते हैं। तो स्पेशली अगर बात करें तो ये राज्यपाल के जो है आपका प्रसाद पर्यंत जो है वो पद धारण करते हैं महाधिवक्ता। ठीक है, याद रखिएगा। 7 का सी हो जाएगा। 8 नंबर प्रश्न में बताया जा रहा है कि भारत संविधान की प्रस्तावना में जो है पंथ निरपेक्ष शब्द किस वर्ष से जोड़ा गया था। तो ये स्पेशली जो 1976 में जोड़ा गया था। ठीक है, याद रखिएगा। ये जो है आपका 1976 का टाइम पीरियड है, आपका जो 42वां संविधान संशोधन हुआ था उसके द्वारा। ठीक है, तो याद रखेंगे 1976 का टाइम। 8 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। 9 नंबर प्रश्न में देखेंगे तो भारत में पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत कब हुई थी। तो स्पेशली जो पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत जो है 2 अक्टूबर 1959 को होता है। तो 9 का ए हो जाएगा। ठीक है ना। 10 नंबर प्रश्न में बात करें तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि लीग कमीशन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो लीग कमीशन जो है भारतीय सिविल सेवा से संबंधित है। तो 10 का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, याद रखिएगा। 11 नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है कि भारत सचिव का पद निम्नलिखित में से किसके द्वारा बनाया गया था। तो ये स्पेशली जो बनाया जाता है आपका 1858 का भारत शासन अधिनियम हो जाएगा। तो आपका जो है 1 का सी हो जाएगा, 11 का सी हो जाएगा। 12 नंबर प्रश्न में बात करें तो भवानी मंदिर की जो रचना किसके द्वारा की गई थी। भवानी मंदिर की रचना जो अरविंद घोष जी के द्वारा किया गया था। ठीक है, और इनको जो है वो अलीपुर आपका षड्यंत्र केस में जो है जेल में भेजा गया था। याद रखेंगे। 12 का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। 13 नंबर प्रश्न को देखिए तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि अगर बात करें निम्नलिखित में से किसने जो है भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव डाली थी। तो ये स्पेशली अगर बात करें तो आपका बताना है कि चार्टर एक्ट कौन कौन सा था। तो ये स्पेशली जो है वो 13 का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। 1 2 3 हो जाएगा। 1813 का चार्टर एक्ट हो जाएगा। जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट 1823 का हो जाएगा। प्राच्यविद और आंग्लविद विवाद हो जाएगा। ठीक है, तो 1 2 3 तीनों हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 13 का डी हो जाएगा। 14 नंबर प्रश्न में बात करें तो बताया जा रहा है कि फिनिक्स फार्म की स्थापना किस व्यक्ति द्वारा की गई थी। तो स्पेशली महात्मा गांधी जी के द्वारा किया गया था। 14 का ए हो जाएगा। 15 नंबर प्रश्न में बात करें तो हिंदू महासभा की स्थापना कब हुई थी। तो हिंदू महासभा की स्थापना जो है 1915 में किया जाता है।
15 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। 16 नंबर प्रश्न में देखेंगे तो निम्नलिखित में से आपका किनका संबंध हमारे राष्ट्र ध्वज के आपका डिजाइन से है, तो ये हमारे पिंगली वेंकैया जी है, तो 16 का ए हो जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे। और ये किसका डिजाइन किया, तो राष्ट्र ध्वज का, जो आप अभी जो झंडा देख रहे हैं ना, केसरिया और आपका सफ़ेद, ठीक है, हरा, ये सब आप उसी के अंतर्गत देखेंगे। ठीक है, 17 का देखिए, निम्नलिखित में से जो है वो आपका वैदिक साहित्य का जो है सही क्रम कौन सा है, तो निम्नलिखित में से बात करना है कि वैदिक साहित्य का जो है सीरीज कौन सा फॉलो करता है। तो पहले तो वैदिक संहिता आई, फिर ब्राह्मण आया, फिर आपका आरण्यक आया साहित्य, और उपनिषद बाद में सबसे आते हैं। ठीक है, तो वैदिक साहित्य, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद हो जाएंगे, तो 17 का बी हो जाएगा। 18 नंबर प्रश्नों को देखिएगा तो कहा जा रहा है क्या है कि अगर बात करें निम्नलिखित में से जो है वो कौन सी आपके लिपियां जो है अशोक के अभिलेखों में प्रयुक्त हुई है, तो कौन सी लिपियां जो अशोक के अभिलेखों में प्रयुक्त हुई है, तो 18 का क्या हो जाएगा कि आपका ब्राह्मी हुआ है अशोक की लिपि में, खरोष्ठी, और जो अरमाइक हुआ है, याद रखिएगा। ठीक है, तो आपका जो है राइट टू लेफ्ट आपका खरोष्ठी लिपि लिखी जाती है, याद रखेंगे। 18 का बी हो जाएगा। यहाँ पे जो है वो बताना है कि लेखक है आपका और रचनाएं उनसे आपका संबंधित बताना है। तो आपका मेगास्थनी सभी जानते हैं कि ये इनके द्वारा इंडिका नामक पुस्तक लिखी गई थी, रचनाएं हैं। टॉलमी जो है आपका क्या हो जाएगा कि स्पेशली जो है वो ज्योग्राफी से रिलेटेड है उनका। प्लिनी जो है वो आपका नेचुरल हिस्टोरी का हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। वेनसांग तो आप सभी जानते हैं कि CU की उनकी रचना रही है। ठीक है, 3124 हो जाएंगे, तो 19 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, 3124। ठीक है, याद रखिएगा। आगे देखिए, यहाँ पे बताना है कि किस काल में जो है वो सर्वप्रथम कृषि आपका जो उत्पादन शुरू हुआ। तो स्पेशली अगर कृषि काल की बात करें तो ये स्पेशली आपको किस काल में देखने को मिलेगा, तो नवपाषाण काल में जो है आपका सर्वप्रथम कृषि उत्पादन शुरुआत किया गया। तो 20 का बी हो जाएगा। ठीक है ना। 21 नंबर प्रश्नों को देखेंगे तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि शेरशाह और जो है वो आपका अकबर के बीच भू राजस्व शासन के संबंध में कौन सा जो है वो व्यक्ति जो है संबंधित है। ठीक है, तो शेरशाह और अकबर की जो है भू राजस्व आपका प्रशासन के संबंध में कौन सा व्यक्ति संबंध है, तो ये स्पेशली बात करें तो स्पेशली टोडरमल जो है वो आपका शेरशाह और अकबर के बीच आपका भू राजस्व आपका जो प्रशासन के लिए संबंधित है। ठीक है, तो याद रखेंगे टोडरमल को जो है भू राजस्व व्यवस्था से रिलेटेड जानते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा दहसाला पद्धति जो है वो स्टार्ट किया जाता है टोडरमल के द्वारा ही, और ये कौन से मुगल रूलर के टाइम किया जाता है, तो अकबर के टाइम में किया जाता है। ठीक है, याद रखेंगे अकबर हो जाएगा आपका। आगे देखिए, यहाँ पे बताया जा रहा है 22 नंबर प्रश्नों की अगर बात करें तो यहाँ पे जो है वो आपका सिक्कों पर टकसाल का काम जो है वो नाम लिखवाने और अपनी छवि अंकित कराने की प्रथा किसने शुरू की थी। सिक्कों पे जो है वो आपका टकसाल का नाम लिखवाने और अपनी छवि अंकित कराने की प्रथा किसने शुरुआत की थी, स्पेशली जो है आपका जहांगीर के टाइम के द्वारा किया जाता है। तो 22 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। 23 नंबर प्रश्न में बात करें तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि आपका जो है चोल साम्राज्य की स्थापना किसने की थी, तो ये विजयालय के द्वारा किया जाता है, 23 का सी हो जाएगा। 24 नंबर प्रश्न में देखेंगे तो इनमें जो है वो आपका किस राज्य में अरावली की पहाड़ियाँ हैं, तो आपका जो है राजस्थान राज्य में आपको अरावली की पहाड़ियाँ देखने को मिलेगा। ठीक है, याद रखिएगा 24 का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। 25 नंबर प्रश्न में बात करें तो यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि निम्नलिखित में से कौन सी जो है आपकी भू आकृति का जो है निर्माण अपर्दन क्रिया द्वारा होता है, तो भू आकृति का निर्माण जो है गाज के द्वारा होता है। तो 25 का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। 26 नंबर प्रश्न में देखेंगे तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन जो है बलित पर्वत का उदाहरण नहीं है, तो ये स्पेशली बलित पर्वत का उदाहरण जो है वो सियरा नेवादा नहीं है, याद रखेंगे। 26 का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। बलित पर्वत जो है वो आपने देख लिया कौन नहीं है, तो सियरा नेवादा है। कौन कौन से बलित पर रॉकी है, हिमालय है और एंडीज है। ठीक है, याद रखेंगे एंडीज हो जाएगा। तो आपका जो है यहाँ पे 26 का डी होगा क्योंकि नहीं पूछा जा रहा है। 27 नंबर प्रश्नों को देखेंगे तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि दलहन और तिलहन में सर्वाधिक आपका जो है उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है। तो ये देखिए स्टैटिक्स पोर्शन ये नहीं होता है, ये जो हमेशा आपका जो है वो डाटा चेंज होता है। ठीक है, तो आपका जो मान लीजिए कि अगर आप मेरा वीडियो अगर 2023 में देख रहे हैं तो 23 वाला देख लीजिएगा, 24 में देखिएगा तो आप 2024 का डाटा देख लीजिएगा। ठीक है, जो भी लेटेस्ट आपका जो डाटा आएगा ना तो उसे आप कन्फर्म कर लीजिएगा, ये जो है हमेशा बदलता रहता है। तो 27 का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है ना। यहाँ 28 देखिए तो यहाँ पे 28 में बोला जा रहा है कि किस देश में जो है ग्रेट आपका स्लेव झील स्थित है, तो स्पेशली जो है कनाडा में आपको देखने को मिलेगा। ये जो है आपका ग्रेट आपका जो है स्लेव आपका झील हो जाएगा। ठीक है, लेक जो इसको बोलते हैं। ठीक है, यहाँ 28 का क्या हो जाएगा, तो डी हो जाएगा।
30 नंबर प्रश्न में बताया जा रहा है कि निम्न में से आपको किस गोलार्ध में हम बोल्ट आपका जो है जलधारा आपका बहती है। तो हम बोल्ट जलधारा जो बहती है वो स्पेशली कहाँ बहती है, तो ये आपका दक्षिणी गोलार्ध में आपको हम बोल्ट आपका जलधारा देखने को मिलेगा। 29 का क्या हो जाएगा, तो डी हो जाएगा। आगे देखिए 27 नंबर प्रश्न में 29 है ना, तो ये आपका क्या हो, डी आपने देख लिया है, ठीक है, यहाँ देख लीजिए, ठीक है। 30 नंबर प्रश्न में देखेंगे तो यहाँ पे बोला जा रहा है क्या कि चुक्सी सागर निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है। तो ये इंपॉर्टेंट है, चुक्सी सागर तो स्पेशली आर्कटिक महासागर में आपको देखने को मिलेगा। तो 30 का जो है वो डी हो जाएगा। 31 नंबर प्रश्न में बताया जा रहा है कि सुदूर दक्षिण में स्थित लैंड लॉक्ड आपका देश कौन है। तो ये स्पेशली लेसोथो हो जाएगा, और ये जो है आपका जो है वो साउथर्न मोस्ट आपका पार्ट हो जाएगा। लैंड लॉक्ड यानी जो है वो आपका पूरे देशों से घिरा हुआ है, यानी वाटर बॉडी से नहीं लैंड बॉडी से घिरा रहता है। तो 31 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। 32 नंबर प्रश्न में बात करें तो बताया जा रहा है कि किलिमंजारो सर्वप्रथम पर्वत किस आपका देश में स्थित है। तो तंजानिया में देखने को मिलेगा। तो 32 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 32 का सी हो जाएगा। 33 नंबर प्रश्न में बात करें तो पोलर आपका सिल्क रोड निम्नलिखित में से कौन सा देश बना रहा है। तो पोलर सिल्क रोड जो है स्पेशली और कोई नहीं, आपका सबसे तेज चाइना ही बनाएगा। तो 33 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। 34 नंबर प्रश्न में देखेंगे तो बताया जा रहा है कि भारत के कितने आपका जो है राज्य जो है वो आपका पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करता है, यानी कौन से जो है आपका इंडियन स्टेट जो है वो बाउंड्री शेयर करता है पाकिस्तान से। तो कितने आपका जो संख्या में बताना, तो स्पेशली जो है 3 हो जाएगा, आपको याद रखेंगे। 34 का बी हो जाएगा। 35 नंबर प्रश्न में बात करें तो इको मार्क का जो है वो चीन क्या प्रदर्शित करता है। तो ये स्पेशली जो इको मार्क जो होता है, इको साइन जिसको जो आपका कहते हैं, तो इको साइन जो होता है ना वो स्पेशली जो है वो डिनोट करता है लेबल आपका लगाने की व्यवस्था पे। तो 35 का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। 36 नंबर प्रश्न में बताया जा रहा है कि चिकित्सा के क्षेत्र में गोल्डन आवर इनमें से जो है वो किससे संबंधित है। तो गोल्डन आवर जो है वो हार्ट अटैक से संबंधित है, ठीक है, यानी आपको कुछ देर के अंदर में ही अस्पताल तक मरीजों को ले जाना, जो उनका जो टाइम पीरियड होता है वो आपका गोल्डन आवर के सेक्शन में जाना जाता है, ठीक है, यानी वो जो उनका जो है वो टाइम बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्रूशियल होता है कि जल्दी से जल्दी उनको हॉस्पिटल में पहुँचाना बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है, ताकि आप टू पेशेंट का जो है वो लाइफ को आप सेव कर सकते हैं। तो ये इस तरह से आपका गोल्डन आवर जो हो जाएगा 36 का सी हो जाएगा। 37 नंबर प्रश्न में देखेंगे तो बताया जा रहा है क्या कि अगर बात करें एक व्यक्ति जो है वो आपका दुर्घटना में घायल हो गया है और उसके जो है रक्त समूह की जांच के लिए समय नहीं है, ठीक है, क्योंकि तुरंत ही उसको ब्लड जो है वो चढ़ाना है। तो उसे जो है निम्न में से कौन सा जो रक्त दिया जाना चाहिए। तो ओ निगेटिव जो आप अगर मान लीजिए कि उसके आपको ब्लड ग्रुप का कोई आइडिया नहीं, तो ओ निगेटिव आप दे सकते हैं। तो आपका 37 का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। 38 नंबर प्रश्न में बात करें तो यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि जब एक व्यक्ति जो है आपका वृद्ध होता है हो जाता है तो उसके सामान्यतः उसका जो है रक्त दाब क्या होता है, तो स्पेशली बढ़ जाता है, जो आपका जो है ब्लड प्रेशर जिसको बोलते हैं। तो 38 का क्या होता है कि आपका ए हो जाएगा। 39 नंबर प्रश्न में देखेंगे तो यहाँ पे बताया जाए कि क्रोमेटोग्राफी की तकनीक का प्रयोग किस कार्य में किया जाता है। तो ये स्पेशली क्रोमेटोग्राफी जो है वो आपका टेक्निक होता है, द्रव्य मिश्रण से आपका जो पदार्थों को अलग करने की टेक्निक होती है। तो स्पेशली 39 का सी हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। यहाँ पे जो है वो 14 नंबर प्रश्नों को देखते हैं। तो फॉर्मिक अम्ल है, साइट्रिक अम्ल है और टार्टेरिक अम्ल है। तो आपका जो है वो 40 का क्या हो जाएगा। तो ये बात करें हम लोग जो है आपको बताया जा रहा है क्या कि फॉर्मिक अम्ल जो है वो आपको देखने को मिलेगा चींटी में, तो ये आपका 3 हो जाएगा। साइट्रिक अम्ल आप सभी जानते हैं कि नींबू में आपको देखने को मिलता है, तो ये आपका नींबू ले लेगा। टाइट्रिक अम्ल जो है इमली में हो जाएगा। तो 312 हो जाएगा। 312 आपका क्या हो जाएगा, 40 का बी हो जाएगा। 41 नंबर प्रश्न में बात करें तो बताया जा रहा है कि लोहा जिससे आपका प्राप्त किया जाता है वह है, तो आपका क्या होता है, लोहा जो जिससे प्राप्त किया जाता है तो वह जो है हेमेटाइट होता है। तो आपका 41 का डी हो जाएगा, ठीक है, याद रखेंगे। 42 नंबर प्रश्न में बात करें तो एक आपका जो है नैनोमीटर निम्नलिखित में से किसके बराबर है। तो ये आपका 10⁻⁻7 सेंटीमीटर हो जाएगा, 1 नैनोमीटर बराबर। तो याद रखिए नैनोमीटर बराबर जो हो जाएगा 10⁻⁻7 सेंटीमीटर के आपका कैटेगरी में इसको डिनोट करते हैं। तो 42 का बी हो जाएगा। 43 नंबर प्रश्नों को देखिएगा। पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात में कौन सा भौतिक प्राप्त की जाती है। तो कौन सी भौतिक राशि जो है वो आपका संवेग और जो है वो वेग के अनुपात से प्राप्त किया जाता है। तो स्पेशली अगर बात करें तो आपको देखने को मिलेगा द्रव्यमान हो जाएगा। तो 43 का बी हो जाएगा।
44 नंबर प्रश्न में बात करें तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि सड़क पे चलने की अपेक्षा जो है वो बर्फ़ पे चलना कठिन होता है, क्योंकि बर्फ़ में जो होता है सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है। तो 44 का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। 45 नंबर प्रश्नों को देखिएगा तो यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि प्रतिरोध का मान क्या होगा यदि परिपथ में जो है वो आपका विद्युत धारा 10 एम्पियर और विभवांतर जो है आपका 12 वोल्ट मीटर हो जाएगा। तो इसको सॉल्व कर लीजिएगा आप लोग। 1.2 जो है वो आपका हो जाएगा वोल्ट मीटर के आपका सेक्शन में देखेंगे विभवांतर को, ठीक है। तो 45 का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। 46 नंबर प्रश्नों को देखेंगे तो बताया जा रहा है कि यदि चलती हुई जो है वस्तु का वेग दुगना हो जाए तो वस्तु की गति ऊर्जा क्या होगी। तो अगर मान लीजिए कि चलती हुई वस्तु का जो है वेग दुगना हो जाए तो वस्तु की गति ऊर्जा क्या होगी। तो ये स्पेशली जो होगा आपका 4 गुना हो जाएगा। तो आपका क्या हो जाएगा, 46 का डी हो जाएगा। 45 नंबर प्रश्नों को देखिएगा तो मरुस्थल में मृग मरीचिका उत्पन्न होने का क्या कारण है। तो स्पेशली प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन से रिलेटेड जो है आपका टोटल आपका रिफ्लेक्शन की बात की जाती है। तो आपका जो है वो बी हो जाएगा 47 का, ठीक है, याद रखिएगा। 48 नंबर प्रश्न में बताया जा रहा है कि अगर हम बात करें यहाँ सेल्सियस स्केल पे जो है वो मानव शरीर का तापमान जो है वो बताना है आपको सेल्सियस स्केल पे। तो आपका सेल्सियस कितना हो जाएगा कि आपका जो हो जाएगा 37 डिग्री आपका सेल्सियस जो होता है वो सेल्सियस स्केल पे हो जाएगा, एक मतलब एक हेल्दी इंसान के बॉडी का टेम्परेचर। तो 48 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। 49 नंबर में देखिए कि सिद्धांत पे आपका जेट इंजन कार्य करता है। तो ये रेखिक आपका संवेग सिद्धांत पे जो है जेट इंजन काम करता है। तो 49 का सी हो जाएगा। 50 नंबर प्रश्न में बात करें तो फाउंटेन पेन के आविष्कारक कौन थे। तो स्पेशली जो है वो वाटरमैन हो जाएंगे। तो 50 का ए हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए जो है यूरोप वाले सेक्शन को देख लेते हैं हम लोग। क्या है कि यूरोपीय महाद्वीप को देख लेते हैं। इससे जो है आपका 50 वाले प्रैक्टिस में जो है एशिया को हमने देखा था और जो है अफ्रीका को देख लिया था। उसके अलावा जो हमने जो है नॉर्थ अमेरिका को भी यहाँ पे देख लिया था, ठीक है। तो याद रखेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि आपका जो है वो यूरोप महाद्वीप है और इसको देखेंगे। यूरोप का जो है प्रायद्वीप आपका यूरोपीय प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप किसको कहा जाता है। तो यूरोप जो है वो प्रायद्वीप को कहते हैं, महाद्वीप को, ठीक है। और जो है वो यूरोप की सबसे बड़ी लंबी नदी कौन है। तो वोल्गा नदी हो जाएगी। फैशन की जो है नगरी के रूप में जाना जाता है। तो स्पेशली फ्रांस को जाना जाता है फैशन की नगरी के रूप में। उसके अलावा जो है आपको बताया जा रहा है कि विश्व का अन्न भंडार के रूप में जाना जाता है। तो आपका जो है ये यूक्रेन को जो है विश्व के भंडार के रूप में जाना जाता है, ठीक है, याद रखेंगे। प्रसिद्ध जो है वो ब्लैक फॉरेस्ट स्थित है। तो स्पेशली जो है वो आपका फेमस ब्लैक फॉरेस्ट जो है वो सिचुएटेड है जर्मनी में। झीलों का जो है वो देश जो है वो फिनलैंड को जाना जाता है। यूरोप का जो है भारत कहा जाता है इटली को, ठीक है। और कृषि प्रधान आपका देश होने के कारण ये जो आपका देखने को मिलता है, ठीक है, याद रखेंगे। आगे बताया जा रहा है कि फ्रांस को जो है यूनाइटेड किंगडम की से अलग करता है। तो फ्रांस को जो आपका यूके से अलग करता है, इंग्लिश चैनल अलग करता है, ठीक है। प्ले ग्राउंड ऑफ यूरोप के नाम से जो है वो आपको स्विट्जरलैंड आपको जाना जाता है। इटली की जो है वो गंगा किसको कहती है, पो नदी को कहते हैं। काकेसस राज्य के रूप में जाना जाता है। तो काकेसस राज्य जो है वो जॉर्जिया, आर्मेनिया, अजरबैजान को जाना जाता है, याद रखेंगे। थोड़ा दूर कर देती हूँ मैं। काकेसस जो है स्टेट के रूप में कंसीडर करते हैं जॉर्जिया, आर्मेनिया और अजरबैजान में आपका जो है वो जानते हैं, ठीक है। जॉर्जिया में जो हमारे जो विदेश मंत्री हैं हमारे एस जयशंकर सिंह, तो वो 2023 में विजिट भी किए हैं, ठीक है, आप देख लीजिएगा। चलिए यहाँ पे देख लीजिए विभिन्न देश एवं उसके जो है बीच स्थित पर्वत की बात करें तो पर्वत जो है पेरेनीज पर्वत जो है वो आपको फ्रांस और स्पेन में आपको देखने को मिलेगा। तो अब पेरेनीज जो है फ्रांस और स्पेन में है। आल्प्स जो है वो आपका फ्रांस और इटली के मध्य आपको देखने को मिलेगा। जूरा जो है वो आपका फ्रांस और आपका स्विट्जरलैंड से रिलेटेड है। वार्सेस जो है पर्वत जो है फ्रांस और जर्मनी से आपका देखने को मिलेगा, ठीक है। तो याद रखिएगा कि पेरेनीज जो होता है फ्रांस और स्पेन से, आल्प्स जो होता है आपका फ्रांस और इटली से। उसके अलावा जूरा जो होता है फ्रांस और जो है वो स्विट्जरलैंड से आपको देखने को मिलेगा। और वासेस जो होता है फ्रांस और जो है आपका जर्मनी से देखने को मिलेगा, ठीक है, उसी के मध्य आपका स्थित है। और ये सब क्या है, तो आपका जो है ये पर्वत है और संबंधित राज्य आप मतलब देश है, ठीक है। तो ये याद रख लीजिएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि अंटार्कटिका में जो है भारत ने अपना पहला शोध आपका केंद्र स्थापित किया था। तो आपका 1983 में अंटार्कटिका में जो भारत के द्वारा किया जाता है रिसर्च सेंटर है वहाँ पे,
तो अब नहीं है, ये ख़त्म हो गया। दक्षिणी आपका गंगोत्री 1983 में इस्टेब्लिश किया गया था, ठीक है, पहला वाला। अंटार्कटिका में जो है भारत में जो अपना दूसरा जो शोध जो केंद्र स्थापित किया गया, तो अंटार्कटिका में तो आप याद रखेंगे मैत्री नाम से आपका 1989 में, ठीक है। तो ये अभी जो है, ठीक है, याद रखेंगे, ये जो है वो आपका नहीं रहा, लेकिन अभी जो मैत्री काम कर रहा है, ठीक है, याद रखेंगे। तो दूसरा आपका कब होता है, तो एक तो 1983 में होता है, एक 1989 में किया जाता है। पहला दक्षिणी गंगोत्री नाम था और दूसरा का जो है आपका मैत्री है। और ये कहाँ है, तो ये अंटार्कटिका में है, अंटार्कटिका की आपका रिसर्च करने के लिए, ठीक है, याद रखेंगे। सारे देशों का जो है वो आपका रिसर्च वहाँ पे देखने को मिलेगा, जैसे यूएसए का भी है, उसके अलावा जो है स्पेशली जो है वो ब्रिटेन का भी है, अन्य देशों का भी है, जो भी चाइना का भी है, इस तरह से आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो है आप 51 नंबर प्रैक्टिस हो, ठीक है, प्रैक्टिस हो गया है, आप देख लीजिएगा सॉल्व। तो आंसर अगर मैच करना चाहते हैं तो यहाँ पे जो है वो मैच कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, खुद का ख्याल रखिए और पढ़ते रहे। टेक केयर डियर।